नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। कहीं मध्य प्रदेश वाला हाल हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ ना हो जाए। हमने आपको पहले ही बताया था, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस हरियाणा में हार ना जाए, क्योंकि असली खेल कांग्रेस के अंदर अब शुरू हुआ है टिकट कटने के बाद। जी हाँ, जिन नेताओं का टिकट कटा है या जिनके समर्थकों का टिकट कटा है, अब वो मैदान में उतर गए हैं अपने ही पार्टी के खिलाफ। नामांकन के आखिरी दिन लगभग 1 दर्जन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और बताया जा रहा है कि बगावत का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसके बाद कई नेताओं ने तो पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए भी मन बना लिया है, ठान लिया है कि ना तो कैंडिडेट को जीतने देंगे और ना ही राज्य में कांग्रेस की सरकार आने देंगे। क्योंकि जब सरकार आने की उम्मीद है, हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने जा रही है, तो उनका टिकट काट दिया गया है। अब ये रोड़ा बनने वाले हैं हुड्डा के रास्ते में। एक तरफ जो स्टेट आला कमान है वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, हुड्डा हो, रणदीप सुरजेवाला हो या फिर सैलजा हो, उनके बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। हालांकि अभी सत्ता में नहीं आए हैं, सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं ये भी पता नहीं है, लेकिन अभी से ही पद को लेकर मारामारी चल रही है। अब नीचे स्तर पर टिकट ना मिलने के कारण नेता भी बताए जा रहे हैं कि वो नाराज हैं और कुछ लोगों ने तो खुलेआम बगावत भी कर दी है। अब जिन लोगों ने खुलेआम बगावत की है उनका भी नाम जान लीजिए। देखिए, टिकट कटने के बाद पंचकुला की पूर्व मेयर और कांग्रेस नेत्री उपेंद्र कौर अहलुवालिया कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर चुकी हैं। नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी बागी तेवर दिखाए हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और कांग्रेस के खिलाफ जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। इसके बाद टिकट कटने से नाराज बल्लभगढ़ से कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। इतना ही नहीं, चुनावी मैदान में अब वो कांग्रेस की खिलाफत करेंगे। वहीं तिगांव से टिकट न मिलने के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक ललित नागर ने तो जमकर ड्रामा किया, फूट फूट कर रोए और कांग्रेस पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं। उसके बाद भिवानी की बवानी खेड़ा हलके से कांग्रेस की टिकट कटने के बाद मास्टर सतबीर रतेरा ने भी पार्टी से बगावत कर ली है। कांग्रेस के खिलाफ वो मैदान में उतर चुके। वहीं भिवानी से पूर्व विधायक रामकिशन ने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर अपना लिया है, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और उसके बाद बताया जा रहा है कि उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस के खिलाफ ही मैदान में काम करेंगे। अंबाला छावनी से पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवरा ने भी कांग्रेस छोड़ दिया है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ वो मैदान में उतर चुकी हैं। पानीपत शहरी सीट से पूर्व विधायक रोहिता रेवाड़ी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि अब वो कांग्रेस के खिलाफ ही काम करेंगे। वहीं पानीपत ग्रामीण से विजय जैन ने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावती सुर अपना लिया है। अब ये सारे नेता जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ जमीन पर काम करेंगे। अब जिनका टिकट कटा है या जिनके समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया है, वो नेता और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, कुछ नेता तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उन्हें सपोर्ट करेंगे और कुछ नेता जो कैंडिडेट कांग्रेस को हराएगा उसका समर्थन कर रहे हैं। अब इससे बताया जा रहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अंदर मारामारी देखने को मिल रही है, घमासान मचा हुआ है, उससे भारी नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये चीजें बीजेपी के अंदर भी देखी गई। बीजेपी के अंदर भी जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद कई सारी चीजें जो है निकलकर सामने आई, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक सबको मना लिया गया, सब साथ आ गए। जिन कैंडिडेट को टिकट दिया गया उनके समर्थन में पहुंचे। इससे ये दिखाई दिया कि पार्टी मजबूत है, बीजेपी का संगठन मजबूत है और पार्टी के अंदर अनुशासन है, क्योंकि आला कमान ने जो फैसला दिया है उसका पालन हो रहा है। उसका सम्मान करते हुए कैंडिडेट को जिताने की घोषणा भी कर दी गई है, क्योंकि जो फैसला नेतृत्व ने लिया है उसका सम्मान जताते हुए ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरी बार हम कमल खिलाएंगे। खबर ये आ रही है, बताया जा रहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा संगठन के फैसले से सहमत हो गए और रामविलास शर्मा ने कार्यकर्ताओं के से मीटिंग ली और उसके बाद बीजेपी जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया और उनका बेटा कैंडिडेट के साथ भी नजर आया। महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के नाम का ऐलान होने के बाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैंने जिस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, अंत में मुझे इस झंडे के साथ रहने दीजिए। पार्टी है और उनका समर्थन किए बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। वहीं बड़खल विधायक सीमा त्रिखा ने भी ये कहा कि उन्हें भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, उनकी टिकट कटी नहीं है बल्कि दायित्व बदला है, इसके लिए ना कोई शिकन है और ना ही कोई दुख है।
वहीं पानीपत शहरी विधानसभा सीट से विधायक प्रमोद विज को फिर से टिकट देने के विरोध में नाराज चल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद लोकेश नागरू को भाजपा और संघ के नेताओं ने मना लिया है। लोकेश नागरू ने अपने पिता के कहने पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ये सभी दिग्गज बीजेपी आला कमान के द्वारा मना लिए गए हैं और वो कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस में अभी भी रोना पीटना मचा हुआ है। कई नेता जो हैं खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, माइक में भाषणबाजी कर रहे हैं, काफी कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।